अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है जैसे आप पता चल गया आप लोगों को कि ये हमारी डाइट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है। और इसमें क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो फंक्शंस है वो जो है परफॉर्म कर रहा होता है। और कुछ और जितने भी फंक्शन है देख लें तो वो उससे जो है वो इसके पीछे जो है ये वाली कार्बोहाइड्रेट से जो हमें ग्लूकोज मिल रहा है, उससे जो एनर्जी मिल रही है वो जो है उसके जरिए हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी हम लोग मूवमेंट करते हैं, कोई चीज़ को उठाते हैं, कोई भी मूवमेंट है मिसाल के तौर पे, उसके लिए भी हमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हम लोग सोच रहे हैं, हमारा जो है वो दिल काम कर रहा है, हम लोग सांस ले रहे हैं, ये जो बॉडी जो खुराक हम लोग खा रहे हैं उसको बॉडी जो है वो हजम कर रही है, डाइजेस्ट कर रही है, इस सारे के लिए भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी के अंदर। अच्छा, ये अब देखें, अगर हम सबसे पहले ही इसका देखें, अगर हम तो एनर्जी प्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बॉडी के अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। जैसे हमने देखा था कि ये मेन सोर्स है एनर्जी का, या इसको जो है वो हम प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये क्या करती है जी, ये हमारी, मैं जैसे हम पहले भी बात की थी कि जितने भी हमारे फंक्शन है बॉडी के अंदर उसको एनर्जी चाहिए होती है, और वो जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग खाते हैं तो उससे भी जो फिर जो है वो ग्लूकोज बनता है। तो उस वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो है ना वो इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, अब ये बड़ा ना इम्पोर्टेंट है, इसको जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंशाल्लाह आप लोग सीखेंगे भी, और आम जिंदगी में आपको पता चलेगा कि ये सिस्टम जो है वो हो क्या रहा है, किस तरह से चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं। तो अब अगर देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे फूड के अंदर, इसको जैसे ही हम लोग खाते हैं तो ये डाइजेस्ट होता है, हजम होता है, और फिर ग्लूकोज जो है ना वो रिलीज होता है। अभी ग्लूकोज रिलीज होके हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है, ठीक है। हमारे जो बॉडी के जो मुख्तलिफ सेल्स हैं वो क्या करते हैं जी, ये कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं एटीपी की सूरत में। एटीपी कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये याद रख लीजिएगा। ये जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के जरिए इसको एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, इसको कहते हैं जी सेलुलर रेस्पिरेशन। एटीपी क्या है, एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन के वाले से भी, और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्वेश्चन है। एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज भी जो है वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, वो किस तरह से वो देखते हैं, ये बड़ा अच्छा ज़रूरी है। इसको ये वाले पॉइंट्स को आप लोग समझ जाते हैं ना तो आपको पता चलेगा मोटापा, ओबेसिटी क्यों होती है वो आपको पता चलेगा, डायबिटीज़ क्यों होती है, ये मुझे मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं ना वो आपको पता चल जाएगी। जब हम एक्सेस ग्लूकोज जमा हो जाती है, जब एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग जो है वो ले लेते हैं, तो यानी ज़्यादा मकदार में, मकदार कम चाहिए थी लेकिन हम ज़्यादा मकदार में जब इनटेक कर लेते हैं ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट्स का, तो वो क्या होता है जी, जो एक्सेस ग्लूकोज होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होती है ग्लूकोज के अंदर, तो अब ये जो एक्सेस ग्लूकोज है इसको ग्लाइकोजन की सूरत में बॉडी जो है ना वो स्टोर कर लेती है लिवर के अंदर या मसल्स के अंदर। अब इसमें अगर देखें हम तो ये जो स्टोर ग्लूकोज होता है, फिर जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, मिसाल के तौर पे हम लोग जो है वो अगर फास्टिंग वगैरह कर रहे हैं, जैसे खा पी कुछ नहीं रहे, तो उस वक्त जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, और बाहर से हम इंटेक नहीं कर रहे, तो फिर बॉडी क्या करती है कि जो लिवर के अंदर जो स्टोर हुआ है, जो ग्लूकोज स्टोर हुआ है ग्लाइकोजन की सूरत में, उसको जो है ना वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज की सूरत में, और फिर जो है वो हमें वहाँ से एनर्जी मिलती है। और इस तरह से जो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है ना ये मेंटेन रहता है। जो हमारे मसल्स होते हैं, मैंने हम बताया था कि जो ग्लूकोज स्टोर होता है ये या हमारे लिवर के अंदर जाके स्टोर होता है, और हमारे मसल्स के अंदर जो है ना वो स्टोर होता है। अब ये जो हमारे मसल्स के अंदर जब ये स्टोर होता है ग्लूकोज ग्लाइकोजन की सूरत में, तो फिर ये जो वाला जो ग्लूकोज है ना ये सिर्फ मसल्स अपने लिए ही यूज करते हैं, यानी अपना जो मसल्स ने काम करना है ना, जैसे मिसाल के तौर पे कोई मूवमेंट करनी है, कोई चीज उठानी है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सेस जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, या ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी में जमा हो गया है, तो अब हमारा जो लिवर है वो भी फुल हो गया हुआ है, यानी उसके अंदर भी गुंजाइश नहीं है, और जो हमारा मसल्स हैं वो भी उनकी भी जो रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज की वो भी जो है फुल हो गई है, उसको भी ज़रूरत नहीं है। तो अब जो है वो तीसरा रास्ता एक जो है ना वो बॉडी इख्तियार करती है। बॉडी क्या करती है कि इस जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स है इसको ट्राईग्लिसराइड की सूरत के अंदर, फैट की सूरत में बॉडी जो है वो अपने पास जमा कर लेती है।
ठीक है। देखते हैं जिस हम लोगों का जो पेट बड़ा हुआ है, ठीक है, मुख्तलिफ बॉडी के हिस्सों के ऊपर जो फैट ज़्यादा बड़ी होती है, तो ये वही वाली फैट है जो कि हम लोगों ने एक्सेस जो खाना खाया हुआ है, जो कि ग्लूकोज की सूरत में, एक्सेस जो है वो एनर्जी की सूरत में, वो हमारे पास जो है वो इस वक्त मौजूद है, चर्बी की सूरत में वो जमा हो जाता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो लोग मसल बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, या जिन लोगों का मसल जो है वो लूज हो रहा है, तो उसके लिए क्या उसका जो साइंस है वो थोड़ी सी आप लोग इसे समझेंगे। तो प्रिजर्विंग मसल्स, मसल्स को प्रिजर्व करने के लिए भी जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए कि जो मसल्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, एक तो बॉडी के अंदर खूबसूरती पैदा करते हैं जो मसल्स हैं, और दूसरा जितनी भी मूवमेंट हम लोग करते हैं, तो वो मसल्स की ही मदद से हम लोग जो है वो सारी मूवमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। अब जब हमारे मसल्स के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम हो रहा होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो लेवल है वो कम हो रहा होता है, तो उस वक्त बॉडी क्या करती है कि चूंकि बॉडी ने अब अपने आप को एनर्जी तो देनी है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसको भी एनर्जी चाहिए, और जो मुख्तलिफ बॉडी के फंक्शन हैं उनको भी एनर्जी चाहिए, तो बॉडी क्या करती है, ये जो हमारे मसल्स होते हैं ना, इनको ही ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम हुआ पड़ा है, और उस वक्त बॉडी ने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो वो क्या करेगी, मसल्स को ही ब्रेक डाउन करके, तो उससे जो है ना वो एनर्जी प्रोवाइड करनी शुरू कर देगी ब्रेन को, और जो बड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी के फंक्शन है, क्योंकि बॉडी जो है ना वही समझती है कि यार ये मसल्स अभी लूज भी हो गए तो इसका इतना नुकसान नहीं होगा, अगर ब्रेन को एनर्जी ना मिली तो फिर जो है इंसान की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए बॉडी क्या करती है, जो सबसे ज़रूरी काम होता है ना, फिर उसको, जाहिर सी बात है ज़िंदगी जो है वो हमारी वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो फिर ज़िंदगी की बगा करिए जो भी उसको करना पड़ता है वो फिर करती है। तो इसकी इसलिए क्या होता है कि जो लोग, स्पेशली जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो लोग हैं, वो जो लंबी ड्यूरेशन की फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं और फिर डाइट प्रॉपर नहीं लेते, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मतलब जो फूड है वो प्रॉपर नहीं लेते, तो उस सूरत में क्या होता है कि बॉडी जो है ना वो अपना ही मसल जो है वो इसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है, और फिर जो मसल्स हैं वो बनते नहीं है बल्कि वो टूटते हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो सिनेरियो है ये अच्छा सिनेरियो नहीं है, जाहिर सी बात है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आपका जो असल जो हमारा मसल है जिसने मुख्तलिफ जो मूवमेंट्स है वो करनी है बॉडी के लिए, मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करने हैं, वही अगर ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि कुछ हद तक जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको इनटेक अगर हम लोग करते रहेंगे, तो फिर हमारा जो मसल है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, और जो ग्लूकोज है उसको एनर्जी के तौर पर यूज़ नहीं किया जाएगा, यानी मसल्स को ब्रेक डाउन करके जो उससे एनर्जी है वो ब्रेन के लिए यूज़ नहीं की जाएगी, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का प्रॉपर जो इनटेक है उसको जो है वो करते रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आया था हमारे पास, डाइजेशन। अब डाइजेशन के अंदर भी ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हम देखेंगे फाइबर जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट ही है, और जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स के रिच जो फूड है, उस सारों के अंदर जो है वो फाइबर पाया जाता है, जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ग्रेन्स वगैरह, उन सारों के अंदर फाइबर पाया जाता है। तो फाइबर हमने पढ़ा भी था पहले कि ये जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता बॉडी के अंदर, और ये क्या करता है कि हमें हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बड़ा अच्छा रखता है, तो हमें ये कब्ज से बचाता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, और जो मुख्तलिफ जो डाइजेस्टिव ट्रैक की जो बीमारी है उससे जो है ना वो हमें बचाता है। तो अब फाइबर भी कार्बोहाइड्रेट ही है, तो बेसिकली अगर कार्बोहाइड्रेट का आप इंटेक अच्छी तरह से कर रहे हैं, नेचुरल फॉर्म के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली अगर अच्छी तरह इंटेक कर रहे हैं, तो फिर उससे क्या होता है, ये हमारी डाइजेशन जो है वो उसको भी अच्छा रखता है। अच्छा जी, उसके अलावा ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये क्या करता है, हमें मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचाता है। अब देखें तो चूंकि जिस तरह से हमने देखा था कि होल ग्रेन्स हैं, इसके अंदर फाइबर्स वगैरह पाए जाते हैं, तो ये जो है वो क्या करता है, हमारी जो हार्ट की बीमारी है, दिल की बीमारियों से ही बचाता है। फिर उसके अलावा हमने देखा था कि ये जो है वो जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है, तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर लेगा तो मतलब है कि हमारी जो डायबिटीज़ है वो बेहतर रहेगी, ठीक है, तो मसल का ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो ये मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं, ओबेसिटी से बचाता है, बेशुमार जो है ना वो बीमारियां हैं उनसे जो है वो हमें बचाता भी है। कंट्रोलिंग वेट, अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमारे वेट को कंट्रोल करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा था कि ये फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, आप देखें ना, जो डॉक्टर ने वो अमूमन यही रिकमेंड करते हैं कि जी फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, वेजिटेबल वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, अब ये जो ग्रेन्स हैं, रोटी वगैरह, उसका वो कहते हैं थोड़ा सा ज़रा कम जो है ना वो इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो भी ज़रूरी है, याद रखिए, चाहे आप वेट गेन कर रहे हैं या लूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर भी ग्रेन्स का इस्तेमाल जो है ना वो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड।
ठीक है जी। हमारे यहाँ यही मसला है, मियाना रवि जो है ना वो उसको पसंद किया गया है हमारे मज़हब में भी। तो ये नहीं है कि हम लोग अब अगर कोई ख़ास हमारा गोल है तो फिर हम किसी ख़ास फूड को या कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल ही जो है वो इसका इंटेक करना उसको छोड़ दें। जैसे हमारे वज़न कम करना होता है ना, तो कहते हैं जी रोटी भी छोड़ दो, चावल भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो। तो छोड़ना मसला नहीं होता असल में। छोड़ेंगे कितने दिन के लिए छोड़ेंगे? एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, फिर तंग आके आखिरकार जब दोबारा वापस आएंगे फिर डबल डबल प्लेटें जो है वो चावलों की शुरू कर देंगे। वो हल नहीं है। हल ये है कि हम पहले ही जो है वो मियाना रवि सले में बैलेंस तरीके से रहें। तो उससे जो है वो, चूंकि कार्बोहाइड्रेट्स का हमने देखा था इसके अंदर फाइबर पाया जाता है। फाइबर क्या होता है? फाइबर एक बल्क की सूरत जो है ना होती है इसकी, ये हमें जो भूख जो है ना वो लगती है वो उससे पचाता है, भूख नहीं लगने देता हमें। और जब हमें भूख नहीं लगेगी, जाहिर सी बात है हम लोग कम खाएंगे, और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा जो वेट है वो कंट्रोल होगा। रिकमेंडेड इनटेक है वो क्या है, यानी कि कितना जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और इसकी एनर्जी वैल्यू क्या है। सबसे पहले जो है वो इसकी एनर्जी वैल्यू की अगर हम बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है जी, ये जिस तरह से हम लोगों को पता ही है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक अहम जो है वो न्यूट्रिएंट है, मेन सोर्स है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का। तो ये क्या करता है, जैसे ये जितने भी अच्छा बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं या फैट्स हैं, तो उनकी निस्बत ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये क्या करते हैं, ये जल्दी जो है ना वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये डाइजेस्ट जल्दी होते हैं और एनर्जी जो है ना वो जल्दी प्रोवाइड करते हैं। तो और जैसे हम लोगों ने देखा भी था स्पोर्ट्स के अंदर भी, एग्जाम्पल जो है वो हमने दी थी कि ड्यूरिंग जो है वो कंपटीशन खिलाड़ी को जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के रिलेटेड ही चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे चॉकलेट वगैरह होगी या बनाना वगैरह हो गया, कोई डेश वगैरह होगी, या स्पोर्ट्स ड्रिंक वगैरह होगी। ऐसा नहीं होता कि ड्यूरिंग प्ले जो है वो खिलाड़ी के लिए कोई जो है वो गोश्त का टुकड़ा रोस्ट करके जो है वो उसके लिए लाया जाए, कोई चरगा लाया जाए, या कोई घी का डब्बा, देसी घी का डब्बा लाया जाए। ऐसा नहीं होता, ठीक, क्योंकि वो उसको जो है वो डाइजेस्ट करने के अंदर बॉडी को देर लगती है। तो उसका फायदा नहीं है उस वक्त। उस वक्त फायदा ये है कि वो चीज़ दी जाए जो कि जल्दी से डिजोल्व हो और जल्दी से बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे। अब एनर्जी में देखें तो जो 1 ग्राम है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसके अंदर 4K कैलोरीज होती हैं। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंदर 4K कैलोरीज होती हैं एनर्जी की। अच्छा, अब जो है वो रिकमेंडेड इनटेक कितना है, कितना जो है वो हमें इनटेक करना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स को। तो इसमें देखें तो जो रिकमेंडेशंस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के इनटेक के हवाले से, वो ये है कि तकरीबन 45 से 65% तक जो हमारी टोटल डेली कैलोरीज हैं, उसकी जो ये जो एनर्जी है, ये तकरीबन 45 से 65% जो है वो एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए। ठीक हो गया। अब इसको अगर थोड़ा सा हम जरा समझने की कोशिश करें, मिसाल दे रहा हूँ, अगर किसी को 2000 कैलोरी चाहिए एक दिन के अंदर, तो उसका जो है वो 45 से 65% तक कितना बनेगा जी, उसको 2000 में से तकरीबन 900 से 1300 जो कैलोरीज हैं वो जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ही इंटेक करेगा। अब देखेंगे ये कितना, यानी कि बड़ा सोर्स है एनर्जी का, जो हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि ये मेन सोर्स है एनर्जी का, प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। तो वो जो है वो इससे हमें पता चलता है कि 2000 में से तकरीबन 900 से 1300 कैलोरीज जो है वो आपकी, आधा आधे से भी ज्यादा जो कैलोरीज हैं वो हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट से इनटेक करते हैं। अच्छा, ये बड़ा जरूरी है यहाँ पे समझना कि ये जो इनटेक है ये ग्राम की सूरत में होता है। आप देखें, हम कोई भी जो फूड खाते हैं ना, उसका हम उसको ग्राम की सूरत में खाते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग कहते हैं कि जी हमें इतना ग्राम जो है वो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, इतने ग्राम हमने जो है वो चिकन खाया, इतने ग्राम हमने जो है वो चावल खाए, इतने ग्राम की जो है वो रोटी थी जो हमने खाई, या इतने ग्राम जो है वो हमने वेजिटेबल खाई। ठीक है, ग्राम जो है वो इसको क्वांटिटी को मेजर करने का एक जो है वो यूनिट है। हम ये नहीं कहते कि जी हमने जो है वो इतनी प्लेटें जो है वो उसकी वेजिटेबल की खाई, नहीं, ग्राम की सूरत में भाई कितना बना, प्लेट छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ग्राम जो है वो कितने थे। तो अब जो हम देखें, अगर हम तो ये जो 2000 कैलोरीज है मिसाल के तौर पर, तो इसमें से 900 से जो 1300 कैलोरीज हैं, तो इसका अगर हम ग्राम के अंदर इसको कन्वर्ट करें, तो ये तकरीबन 225 से 325 ग्राम तक जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें एक दिन के अंदर चाहिए होती हैं। जब हम कोई ये चीज़ खाते हैं, कोई पैकेजिंग वाली चीज़ खाते हैं, कोई डब्बे वाली चीज़ खाते हैं, तो उसके भी बाहर जो है ना वो लिखा होता है, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, उस न्यूट्रिशन जो फैक्ट्स हैं वो लिखे होते हैं कि उसमें जो है वो कितना, उसके अंदर फाइबर कितना, उसके अंदर शुगर कितना, उसके अंदर फैट कितना, उतने मिसाल के तौर पे ये जिस तरह से एक जो है वो कोई पिक्चर ली हुई है मैंने,
तो इसमें देखें तो ये जो है वो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं इसके, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि जी इसके ये 26 ग्राम जो है टोटल इसके अंदर ये मौजूद है, ये जो चीज़ है मटेरियल है, इसमें अंदर जो है वो 100 कैलोरीज हैं। और जो है वो इसमें देखें टोटल फैट जो है इसके अंदर 1 ग्राम है। और इसके अलावा जो है वो सैचुरेटेड फैट इतने हैं, ट्रांस फैट इतने हैं। फिर ये देखें ये मिनरल्स के बारे में लिखा हुआ है, पोटेशियम इतना है, सोडियम इतना है। ठीक है, इस तरह ये प्रोटीन के बारे में लिखा हुआ है 1 ग्राम। इसी तरह ये कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी, तो इससे जो है वो हमें पता चल जाता, आइडिया होता है। इस तरह जो ये बहुत ज़्यादा जो शुगरी जो चीज़ें होती हैं, जो जूस के जो होते हैं डब्बे होते हैं, तो उसमें भी अगर हम देखें तो बाहर लिखा होता है जो न्यूट्रिशन वैल्यू, वो पढ़ेंगे हम तो पता चलेगा कि यार शुगर जो है वो इतनी ज़्यादा मिकदार में शुगर इसमें अंदर मौजूद है, तो वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अच्छा, अब ये हमने एक आइडिया लिया कि इतनी जो है ना वो हमें एनर्जी वो चाहिए होती है कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरह हो बिल्कुल। ये वेरी कर सकती है थोड़े से आपके गोल के हिसाब से। ठीक है, आपका जो भी गोल है उसके हिसाब से जो है ना वो वेरी भी कर सकती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ बॉडी साइज के हिसाब से, और इसी तरह एक्टिविटी लेवल है। अगर आपका जो फिजिकल एक्टिविटी जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपका जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अगर आपको मिसाल के तौर पे डायबिटीज़ है, तो फिर जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट्स को, जो इतनी शुगर वाली चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा आपको लिमिट करना पड़ता है। तो इसी तरह से वेट मैनेजमेंट, ठीक है जी, अगर आपने जो है वेट मैनेजमेंट करनी है तो उस हिसाब से भी जो है वो आपने देखना होता है कि मैंने जो है वो कितना इंटेक करना है कार्बोहाइड्रेट्स का। वो एक जनरल गाइडलाइन है, लेकिन फिर भी है जो आपके कोई पर्सनल अगर गोल्स हैं तो उसके मुताबिक जो है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है।